समस्त आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। और प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत कक्षा 12 में जातक कथाओं के अंतर्गत वर्णित उलूक जातकम। जातक कथाओं का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले इसके जान लीजिए। जातक कथा का मतलब होता है बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियाँ। नानी दादी अथवा मम्मी के द्वारा जो बचपन में कहानियाँ सुनाई जाती हैं उन्हीं को जातक कहानियाँ कहा जाता है। जातक का मतलब होता है कि जो जैसे नवजात शिशु होता है। जात मतलब जो जन्म लेता है। जात मतलब क्या होता है बच्चों, जो जन्म लेता है। तो जातक मतलब जन्म लेने वाले के लिए, कथा मतलब कहानी। तो जन्म लेने वाले छोटे बच्चे के लिए, किसके लिए? छोटे बच्चे के लिए। तो छोटे बच्चे के लिए जो कहानी सुनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? उसी को कहते हैं जातक कथा। बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध छोटे से थे तो उनकी माता उनको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाया करती थी। कभी पशु पक्षियों की, कभी जानवरों की, कभी मनुष्यों की, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथ मिलते हैं जिनमें भगवान बौद्ध के बचपन की कहानियों का वर्णन है जो उनकी माता उनको सुनाया करती थी। तो आइए उलूक जातकम का हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे पहले अध्ययन करें और उससे पहले मेरा एक आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि बच्चों, जो आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको आसानी से मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई सवाल अथवा सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आइए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लिखा है उलूक जातकम। जातकम मतलब जो बचपन में कहानी सुनाई गई, लिखा है उलूक। तो उल्लू के विषय में कुछ कहानी सुनाई गई है। जो कहानी सुनाई गई वह उल्लू के विषय में सुनाई गई थी। देखते हैं क्या लिखा है। अतीते प्रथम कल्पे। कल्प का मतलब होता है बच्चों समय। समय मापन की बहुत बड़ी इकाई है। एक कल्प में करोड़ों अरबों वर्ष होते हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ मानवों का वर्ष होता है। जैसे हम लोगों के एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है या फिर 366 दिन होता है। और एक कल्प में कितना समय होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितना? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। तो अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल में बहुत समय पहले, प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में मतलब बहुत समय पहले, जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कारण परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। राजानम अकुर्वम, यहाँ म है, पूरा म है, इससे निकल जाएगा अ तो हो जाएगा अकुर्वन। बच्चों, संस्कृत के शब्दों का बहुत ही सावधानी और सरलता से उच्चारण करिए, भावार्थ तो अपने आप समझ आने लगेंगे। अतीते प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में। कब? प्रथम कल्प में, यानी कि बहुत ही पहले। जनाह लोगों ने, एकम अभिरूपम, अभिरूपम का मतलब होता है सुंदर, अत्यंत सुंदर। एक अत्यंत सुंदर सौभाग्य प्राप्तम, और सौभाग्य प्राप्त व्यक्ति को, जो कैसा था? सर्वाकार परिपूर्णम, सभी कार्यों में परिपूर्ण था, अर्थात सभी गुणों में कैसा था? परिपूर्ण था। पुरुषम, पुरुष को, राजानम अकुर्वन, राजा बना दिया या राजा बनाया। एक बार फिर से देख लीजिए। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत काल में, प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे,
कल्पे मतलब बहुत समय पहले, जनाह लोगों ने, एकम अभिरूपम एक अत्यंत सुंदर और सौभाग्य प्राप्त, सौभाग्यशाली और सभी कार्यों में परिपूर्ण अर्थात सभी गुणों में परिपूर्ण पुरुष को, पुरुषम अर्थात पुरुष को, राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। चतुष्पदापि चार पैरों वाले भी, सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् चार पैरों वालों ने भी सिंह को अपना राजा बना दिया। कह रहे हैं चतुष्पादापि सन्निपत्य मतलब एकत्र होकर के, क्या होकर के, एकत्र होकर के, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् एक सिंह को मतलब एक शेर को, राजानम अकुर्वन् राजा बना दिया। चार पैरों वालों का राजा कौन है? तो चार पैरों वालों का राजा है बच्चों शेर। आगे लिखा है ततः शकुनि गणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। उसके बाद शकुनि गणाः, शकुनि मतलब होता है पक्षी, गणाः मतलब समूह, पक्षियों ने भी हिमवत प्रदेश से, हिमालयी क्षेत्र में या बर्फीले क्षेत्र में, एकस्मिन् पाषाणे एक पाषाण के पास, सन्निपत्य एकत्र होकर के, मनुष्य एक पाषाणे मतलब पाषाण पर, कोई बड़ी सी शिला पर एकत्र होकर के मनुष्येषु क्या विचार कर रहे थे कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते होते हैं। प्रज्ञायते मतलब माने जाते हैं या एक राजा होता है। तथा चतुष्पदेषु और चार पैरों में भी, च मतलब और, चतुष्पदेषु अर्थात चार पैरों में भी, कहने का मतलब यह है कि राजाओं, मनुष्यों में भी राजा होता है और चार पैरों वालों का भी एक राजा होता है। ये कौन विचार कर रहा है? ये शकुनिगण एकत्र होकर के विचार कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, और हम लोगों के बीच में कोई राजा नहीं है। अस्माकं पुनरंतरे और हम लोगों के बीच में राजा नास्ति, राजा नहीं है। ये एक सूक्ति वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अराजको वासो नाम न वर्तते, वासो नाम न वर्तते, वास नहीं होता, वास मतलब घर, वह घर नहीं होता है जहाँ पे राजा न हो। राजा अर्थात स्वामी न हो, मालिक न हो। तो जिस घर में स्वामी नहीं होता, जिस घर में मालिक नहीं होता, वह घर नहीं होता है। अराजको वासो नाम न वर्तते, इसलिए उन्होंने भी एक मन बनाया कि हम लोग भी अपने राजा का चयन करेंगे। तो कह रहे हैं कि एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति, क्या कह रहे हैं कि एको राजस्थाने, राजा के स्थान पर एको मतलब एक को, स्थापयितव्यः मतलब स्थापित किया जाए, इति ऐसा उन लोगों ने विचार किया। किसने विचार किया? पक्षी गणों ने। आगे देखिए, उक्तवन्तः इति उक्तवन्तः ऐसा उन लोगों ने आपस में विमर्श किया और कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, इसके बाद वे सब एक दूसरे को आपस में देखने लगे। भाई योग्यता तो परखी जाएगी ना कि किसकी कितनी योग्यता है, सुंदरता की योग्यता, बलिष्ठता की योग्यता या फिर और ज्ञान की योग्यता, तमाम प्रकार की योग्यताएं सब एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि राजा बनने लायक कौन है। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, परस्पर मतलब एक दूसरे को, अवलोकयन्तः मतलब देखने लगे। एकम उलूकम दृष्ट्वा,
और एक उल्लू को देख करके, दृष्टवा मतलब देख कर, अयम नो रोचते, यहाँ जो नो बना है इसका मूल रूप था नह। नह मतलब होता है हम सब के लिए। इसका अर्थ हुआ मूल रूप में जो बना, अयम नह रोचते, यह हम सब को अच्छा लग रहा है। कौन? उल्लू। किसने कहा? सब पक्षीगणों ने कहा कि अयम नह रोचते। जो विसर्ग था न के बाद उसको जो ओ हुआ है, सूत्र लगा है हसि च। हस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, तो हसि च से यहाँ पर ओ हुआ है। इत्य इत्य अवोचन, ऐसा उन लोगों ने कहा। कौन कहा बच्चों? तो पक्षीगणों ने कहा। इसके बाद लिखा है अथैकः शकुनि सर्वेषाम, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, सर्वेषाम होना चाहिए। ठीक, अथैकः शकुनि सर्वेषाम मध्यात् शयग्रहणार्थम त्रिकृत्वः अश्रावयत। क्या लिखा है? अश्रावयत। अश्रावयत मतलब बोला, उच्चारण किया या सुनाने लगा। त्रिकृत्व मतलब 3 बार। कितनी बार? 3 बार। क्या सुनाने लगा? सुनाने ये लगा कि हाँ, अयम नह रोचते, यह हम लोगों को अच्छा लग रहा है, यह हम लोगों को अच्छा लग रहा है, यह हम लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसा 3 बार एक पक्षी ने उच्चारण किया। अथ ऐकः, अथ एकः, इस प्रकार एक शकुन, एक पक्षी, सर्वेषाम मध्यात्, सभी के बीच से आशय ग्रहणार्थम। आशय क्या था कि यह हम सबको अच्छा लग रहा है, तो सभी को आशय ग्रहण करने के लिए त्रिकृत्वम अश्रावयत, 3 बार सबको सुनाया। ततः एकः काकः, काकः मतलब होता है बच्चों कौवा। क्या होता है? कौवा जो काँव काँव करता है। ततः एकः काकः उत्थाय, उत्थाय मतलब उठ करके, इसके बाद एक कौवा उठ करके, तिष्ठ तावत, शांत रहो, बैठ जाओ। तिष्ठ मतलब होता है बैठना, तो बैठ जाओ अपने स्थान पर। तिष्ठ तावत, वहीं पर बैठ जाओ। किसको कह रहा है? वो जो पक्षी समर्थन में अभी खड़ा हुआ था सभा के बीच में से, कि हाँ यह उल्लू हम सबको अच्छा लग रहा है, तो कौवे को गुस्सा आ गई। कौवा खुद राजा बनना चाह रहा होगा, उसे गुस्सा आ गई और बीच में खड़ा होकर के कौवे ने कहा कि शांति से बैठ जाओ। इसलिए कह रहा है कि तिष्ठ तावत अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति। कह रहा है कौवा कि अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, अस्य माने इसका, एतस्मिन् मतलब इस समय। किस समय? जब राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक जब उसका हो रहा है, तब उस समय एवं रूपम, इस तरीके से मुंह बनाया हुआ है। उल्लू का मुंह आप लोगों ने देखा होगा कि वह बहुत एकदम अजीब टाइप का मुंह बनाए रहता है। तो वही कौवा कह रहा है कि यह अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, यह इस राज्याभिषेक काल में, समय में, एवं रूपम मुखम, ऐसा मुंह बनाया हुआ है, तो क्रुद्धस्य च कीदृशम, तो जब यह गुस्सा करेगा, जब यह क्रोधित होगा, तो कैसा लगेगा, कैसा प्रतीत होगा। आगे कह रहा है कौवा, अनेन ही क्रुद्धेन, इसके क्रुद्ध के द्वारा, इसके क्रोध के द्वारा, अर्थात जब ये क्रोध करेगा तो कैसा लगेगा बता रहा है, अवलोकिता वयम, इसके क्रोध को देखकर हम लोग तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्ते इव तत्र तत्रैव धंक्ष्यामः ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। क्या कह रहा है कि अनेन ही क्रुद्धेन, इसके क्रोध के द्वारा, अवलोकिता, जब ये क्रोध में होगा
तब इसको देखने पर वयम तप्त कटाहे, हम सब तप्त कटाहे मतलब होता है कड़ाही, तपती हुई कड़ाही में प्रक्षितास्ति, ऐसा लगेगा जैसे तपती हुई कड़ाही में हम लोग फेंक दिए गए हों। और क्या कह रहा है आगे, इव तत्र तत्रैव धंक्षामः, और जो जहाँ रहेगा वहीं पर और उसी समय ही धंक्षामः मतलब खौल जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, भून जाएंगे, जैसे एकदम आलू भून जाती है अच्छे से और जल जाती है, उसी तरीके से कह रहा है कि हम लोग तप्त कड़ाही में फेंक दिए जाएंगे और उसी समय वहीं पर तत्रैव मतलब वहीं पर जल के भस्म हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा हमको अच्छा नहीं लगता। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो पहले से ही इतना क्रोधित लग रहा है, तो जब उसको क्रोध आ जाएगा तो फिर वह क्या करेगा, वह जलती हुई कड़ाही में सबको झोंक देगा और सब जल के राख हो जाएंगे। यही कौवे के कहने का तात्पर्य है। इत्याह, और आगे कहता है, न वै रोचते भद्रम वह उलूकस्य विसेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहते हैं न वै रोचते भद्रम, भद्र मतलब अच्छा, न वै रोचते भद्रम, यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है, रुचिकर नहीं लग रहा है। वह उलूकस्य अभिषेचनम, अभिषेचन मतलब इसका मुख, मतलब जब उसका राज्याभिषेक हो रहा है तब भी वह अजीब टाइप का मुख बनाया हुआ है, इसलिए यह न वै रोचते भद्रम, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, न क्रोध करने पर भी इसका मुख देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो जब यह क्रोध करेगा तो कैसा लगेगा, कथम मतलब किस प्रकार का, भविष्यति मतलब होगा। जब वह क्रोध नहीं कर रहा है तब भी बड़ा डरावना सा लग रहा है, और जब क्रोध करेगा तो फिर कितना डरावना लगेगा, इसकी कल्पना करके कौवा क्रोधित हो रहा है, कौवे को डर लग रहा है। स एवं उक्त्वा, वह इतना कह करके, कौन, कौवा, यह स किसके लिए आया है, कौवे के लिए आया है। एवं उक्त्वा इतना कह करके, मह्यम न रोचते, इस प्रकार कहते हुए, क्या कहते हुए, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इति विरुवन, ऐसा कहते हुए आकाश से उदपतत, आकाश में उड़ गया। उलूको अपि उत्थाय एनम अनुधावत, अब अभी हाल ही में उल्लू को राजा बनाया गया और उल्लू का तिरस्कार करके कौवा आसमान में उड़ने लगा, तो उल्लू को भी वास्तव में गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह मेरा ऐसे अपमान किस तरह से कर सकता है, वह मेरा अपमान नहीं कर सकता, वह तो एक तुच्छ कौवा है और मेरा अपमान करके चला जा रहा है आकाश में। तो वह खुद भी उस कौवे का पीछा करने के लिए उड़ जाता है। वहीं कह रहे हैं उल्लू को अपि, उल्लू भी उत्थाय उठ करके, एनम अनुधावत, यण संधि हो गई है बच्चों यहाँ पे, ऊ के स्थान पर वह हो गया है, तो बन गया है एनम अनुधावत बन गया है, जबकि था एनम अनुधावत। ठीक, एनम मतलब इस कौवे का, किसका, कौवे का, इसका अनुधावत पीछा करने लगा, किसका पीछा करने लगा बच्चों, कौवे का। तत आरभ्य तव अन्यो अन्य वैरिडो जातव, तत आरभ्य तब से लेकर के तव उन दोनों में, अन्यो अन्य एक दूसरे के प्रति, वैरिडव जातव तब से लेकर आज तक कौवा और उल्लू में परस्पर क्या है बच्चों, दुश्मनी है। वैरिडव मतलब दुश्मनी, जातव मतलब है। शकुनयः अपि, पक्षी गण भी, सभी पक्षी भी क्या करते हैं, सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को, एक सुनहरा गोल्डन हंस था, सुनहरा हंस था, राजानम कृत्वा अगमन, राजा बना करके
चले गए। क्या कह रहे हैं कि शकुनयः अपि पक्षीगण भी सुवर्ण हंस को राजानम कृत्वा राजा बना करके अगमन वहाँ से चले गए। तो बच्चों ये थी एक कहानी जो बचपन में सुनाई जाती है कि एक समय की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब यह धरती बनी तो मनुष्यों ने एक राजा बनाया और मनुष्यों ने जो राजा बनाया था वह बहुत गुणवान था, बहुत रूपवान था, बहुत बलवान था। और मनुष्यों का देख करके जानवरों ने भी, 4 पैर वाले जानवरों ने भी शेर को अपना राजा बना लिया। मनुष्यों का राजा और पशुओं का राजा देख करके पक्षियों ने भी सोचा कि हम लोग भी अपना राजा बनाएंगे। तो पक्षियों ने एक सभा बुलाया। सभा में ये निर्णय लिया गया कि उल्लू को राजा बनाया जाएगा। यह बात कौवे को पची नहीं, हजम नहीं हुई, तो कौवा विरोध करने लगा और वह तर्क देने लगा कि इसका जब राज्याभिषेक हो रहा है उस समय यह अपना मुंह एकदम गुस्से जैसा लग रहा है, तो जब इसको वास्तव में क्रोध आएगा तब यह किस प्रकार का लगेगा, इसलिए मैं इसको अपना राजा नहीं मानता हूँ। जब अपना अपमान होता हुआ देखा उल्लू, तो वह क्या करता है, वह भी गुस्से से कौवे का पीछा करने लगता है। कौवा भी वहाँ से चला गया, उल्लू भी उस सभा से चला गया। तो फिर सभा राजा से विहीन हो गई। तो सभी पक्षियों ने मिल करके सुनहरे हंस को अपना नया राजा बना दिया। इस कहानी से बच्चों सिर्फ इतना सीख मिलती है कि हमें धैर्यवान होना चाहिए, सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर वह धैर्य धारण करता उल्लू, उसके अंदर सहन शक्ति होती, तो वह कौवा उसका अपमान करने वाला जो चला गया, तो वो चला गया था, वह धैर्य धारण करता तो राजा बना रहता अपने समाज में। लेकिन वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला गया, तो वह राजा नहीं रह गया और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बना दिया। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।